हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नया अध्याय। आज का जो अध्याय है ये दो पार्टों में बटा हुआ है। दो पार्ट है, आप बुक में भी देख सकते हैं। एक है कवितावली उत्तरकांड से और दूसरा जो है वो पार्ट हमारा दिया गया है लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप। तो इसीलिए हमने इसके लिए दो सेपरेट वीडियो बनाने का डिसाइड किया और यहाँ पर आज हम जो पहला इस चैप्टर का वीडियो लेकर आए हैं इसमें हम सिर्फ देखने वाले हैं कवितावली। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। क्लास 12th हिंदी कोर की हमारी बुक है आरोह भाग 2। इसके काव्य खंड का अध्याय है कवितावली, जो कि उत्तरकांड से लिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि आज के चैप्टर में हम क्या देखेंगे। सबसे पहले कवि परिचय यानी कि तुलसीदास जी का जीवन परिचय, हम कवि परिचय देखेंगे। उसके बाद पाठ की रूपरेखा, फिर पाठ की संपूर्ण व्याख्या और काव्य सौंदर्य। ये सारी चीज हम आज के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं तुलसीदास जी का जीवन परिचय। गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान सोरो यानी कि जिला एटा में भी मानते हैं। देखिए, जो बहुत पुराने कवि रहे आदिकाल के या रीतिकाल के, तो इन कवियों को या लेखकों के जन्म को लेकर थोड़ा सा संशय रहता है, क्योंकि उस समय के जो लिखित दस्तावेज हैं वो ज़्यादा मौजूद नहीं हैं। इसलिए हमेशा आप देखेंगे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, रसखान हैं, इन सभी के जो है जन्म को लेकर कोई ना कोई मत प्रचलित रहता है। श्योर होकर नहीं कहा जा सकता है कि इनका जन्म इसी दिन या इसी समय पर हुआ था। ठीक है, बचपन में इनके माता पिता ने इनका परित्याग कर दिया था। तुलसीदास जी मानव मूल्यों के उपासक कवि रहे हैं, यानी कि उन्होंने जाति धर्म से परे उठकर मनुष्य के अंदर जो संस्कार रहे उनको ज्यादा मान्यता दी है। अपने गुरु की कृपा से इन्होंने राम भक्ति का मार्ग मिला। अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर इसी मार्ग का अनुसरण करते हुए तुलसीदास जी ने अपनी लेखनी के द्वारा अपने आराध्य देव मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के माध्यम से नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया है। तो श्री राम जी का जीवन हर हाल में हमें कुछ न कुछ सीख देता ही है, कुछ चीज़ों को बताता ही है। तो उन्हीं चीज़ों को उगेरने का काम तुलसीदास जी ने यहाँ पर किया है। राम भक्ति पर आधारित रामचरितमानस इनकी सर्वश्रेष्ठ रचना है। कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि इनके महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अवधि के साथ साथ ब्रजभाषा पर भी इनका समान अधिकार रहा। तो आप देखेंगे रामचरितमानस जो लिखी गई है वो पूरी अवधी भाषा में लिखी गई, लेकिन बाकी इनकी जो कुछ रचनाएं हैं वो ब्रजभाषा में भी आपको मिलेंगी। 1623 ईस्वी में काशी में प्रभु राम के इस अनन्य भक्त का देहावसान हो गया। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे कवि तुलसीदास जी जिनके बारे में हमने जाना। चलिए अब आगे हम देखते हैं इस पाठ की रूपरेखा। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कवितावली, तो इसी पाठ की रूपरेखा देखेंगे। ठीक है, अपने काव्य के में लोक मंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने के लिए प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास के प्रसिद्ध छंदों में युगीन विसंगतियों तथा का चित्रण है। उनका मानना है कि लौकिक संसार सब कष्ट श्री राम के नाम लेने मात्र से ही दूर हो जाता है। तो आप अभी ये जो कवितावली के यहाँ पर 3 पदों को देखेंगे। ठीक है, इन पदों में आप देखेंगे कि जिस समय तुलसीदास जी थे तो उस समय तात्कालिक कितनी ज्यादा विपत्तियां थी, विसंगतियां थी। यानी विसंग यहाँ पर आप समझिए कि उस समय अकाल पड़ता है तो लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सारी चीजें बताई। उस परिस्थितियों में लोग किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं वो बताया गया है। साथ ही साथ वहाँ समाज में भी जो कहते हैं बहुत सारी रूढ़ियाँ स्थापित थी, ऊंच नीच, छुआछूत, बहुत सारी चीज़ें थी। तो उन सारी चीज़ों को भी इन्होंने यहाँ इंगित किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे पास यहाँ काव्यांश यानी कि पहला पद है। किसबी किसान कुल बनिक भिकारी भांट, चाकर चपल नट चोर चार जेठ की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अह आखेट की, ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट को पचत बेचत बेटी बेटा बेट की, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आग ही बाढ़ते बढ़ी कि आग ही पेट की। तो अब यहाँ पर बता रहे हैं कि समाज में जो है लोगों के पास काम नहीं है। ठीक है, काम नहीं है तो खाने के लिए नहीं है। क्या कहते हैं? किसबी यानी कि जो श्रमिक वर्ग है, किसान,
किसान कुल, बनिक यानी कि जो बनिया है, भिकारी, भाट यानी कि जो क्या कहते हैं भाड़ जोतता है वो, चाकर यानी कि नौकर, चपल नट यानी कि चंचल नट, और चोर, ये सभी को जो है कुछ भी काम नहीं है। इन सब के पास किसी भी तरह का कोई भी काम नहीं है। अब ये पेट की आग बुझाने के लिए पेट को पड़त गुण गढ़त, यानी कि पेट की आग को शांत करने के लिए, पेट को पढ़त यानी कि उसको भरने के लिए, गुण गढ़त यानी कि बहुत इधर उधर के काम करते हैं, चढ़त गिरी यानी कि पहाड़ चढ़ते हैं, अटत गहन गन अहन एट की यानी कि बहुत घने जंगल में जो है वो शिकार खेलने के लिए जाते हैं, ऊंचे नीचे कर्म, ऊंचे और नीचे कर्म करते हैं, यानी कि कोई लोग अच्छे काम करते हैं, कोई लोग बुरे काम करते हैं, धर्म अधर्म करी, धर्म के काम भी करते हैं और अधर्म के काम भी करते हैं, यानी कि पेट की आग को बुझाने के लिए कुछ तो काम करना है, काम करोगे तभी पैसा मिलेगा। तो अब ये सभी लोग हर तरह का काम कर रहे हैं। अब जैसे श्रमिक होता है तो श्रमिक का काम क्या है, गड्ढा खोदना, किसान का काम है खेती करना, बनिया का काम है दुकान चलाना। अब इन सब के पास कोई काम ही नहीं है, तो इनको जो काम मिल रहा है वो काम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, ऊंचे काम कर रहे हैं, नीचे काम कर रहे हैं, जंगल में शिकार खेलने के लिए जा रहे हैं, पर्वत चढ़ रहे हैं। तो जिसको जो काम मिल रहा है वो काम कर रहा है, सिर्फ किस लिए कि ताकि पेट की आग बुझाई जा सके। पेट को पचत, अब पेट को भरने के लिए, पेट को पचत यानी कि पेट में भोजन देने के लिए, बेचत बेटा बेट की, मतलब कि अब समझ लीजिए कि इस हद तक लोगों के पास काम नहीं है, खाने के लिए नहीं है, कि वो उसके लिए अपने बच्चों को तक बेचने के लिए तैयार है। यानी कि बेटा और बेटी कोई भी हो, अगर उनके बच्चों को कोई खरीदने के लिए तैयार है तो वो उसको भी बेच देते हैं ताकि उनको कुछ खाने के लिए अन्न प्राप्त हो सके। तुलसी बुझाए एक नाम राम घनश्याम ही थी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि ये सारी स्थितियों को मिटाने के लिए सिर्फ एक राम घनश्याम का नाम ही बहुत है। अग्नि बाढ़ते बड़ी की अग्नि पेट की, तो कह रहे हैं इस समय ये जो पेट की अग्नि बढ़ रही है, जो कि जंगल की आग की तरह बढ़ रही है, इन सभी परिस्थितियों से बचने के लिए श्री राम का नाम ही बहुत। अब देखिए इसका संदर्भ क्या होगा। अपने काव्य में लोकमंगल की साधना को सर्वाधिक महत्व देने वाले प्रसिद्ध कवि गोस्वामी तुलसीदास ने प्रस्तुत छंदों में युगीन विसंगतियों का चित्रण किया है। यानी कि उस समय जब तुलसीदास थे तो समाज में किस तरह की विसंगतियां थी ये बताया है। उनका मानना है कि लौकिक संसार के सब कष्ट श्री राम का नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है प्रसंग। प्रस्तुत कवित्व में लोगों पर कलयुग के प्रभाव का तुलसीदास विस्तार से वर्णन करते हैं। व्याख्याएं गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कलयुग के प्रभाव में आकर लोग ऐसे हो गए हैं कि श्रमजीवी, किसान, व्यापारी, भिखारी, भाट, सेवक, चंचल, नट, दूत, बाजीगर, विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाने वाला सब पेट की भूख शांत करने के लिए अनेक उपाय रचते और करते हैं। भाई कलयुग के प्रभाव में आए तो हर इंसान, अब किसान भी क्या है वो फैक्ट्री में भी काम कर लेता है, सब कर लेता है, लेकिन पहले क्या होता था जिसका जो काम है वो वही काम किया करता था। सब लोग पेट के लिए ऊंचे ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करते हैं, लेकिन यह तो केवल राम रूप घनश्याम द्वारा ही बुझाई जा सकने योग्य है। वास्तव में यहाँ तुलसीदास ने अपने समय की विषम आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन किया है। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण जन सामान्य कोई भी बुरा से बुरा काम करने के लिए विवश है। उनको बस पैसा चाहिए, वो किसी भी हद तक अब काम कर सकते हैं। लोगों की यह विवशता गरीबी और बेकारी के कारण हो रही है, क्योंकि भाई गरीबी है, काम करने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए उनको जो काम मिल रहा है वो काम करने के लिए तैयार है। कवि की दृष्टि में पेट की आग अर्थात भूख की ज्वाला जंगल में लगने वाली बड़ाग्नि के से भी अधिक भयंकर है। जंगल में जो आग लगती है वो बहुत भयानक होती है, उसको बुझाना आसान नहीं होता है। तो उन्होंने कहा कि वो जो पेट की आग है वो इस जंगल की आग से भी भयानक होती है और कष्टदायक होती है। इस भूख से उत्पन्न कष्टकारक स्थितियां मार्मिक हैं, लेकिन सर्वाधिक विषम और मार्मिक स्थिति वहां उत्पन्न होती है जब पेट की आग बुझाने के लिए लोग अपने बेटे बेटी तक को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अब आप इस विषम परिस्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं, कोई माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे नहीं बेच सकता, यानी कि स्थितियां वाकई ही बहुत विकट थी।
पेट की यह आग ही मनुष्य को धर्म अधर्म करने के लिए मजबूर करती है। तुलसीदास के अनुसार सभी लोग अर्थात पूरा समाज ही इससे त्रस्त है। अब इसका काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। भाषा अवधि अवधि भाषा की शब्दाभिव्यक्ति है, यानी कि आप पूरी तरीके से अवधि भाषा यहाँ पर देखेंगे। कवित्व छंद का प्रयोग हुआ है। किसबी किसान कुल और बेचत बेटा बेटकी पदों में अनुप्रास एवं राम घनश्याम में रूपक और अग्नि बड़ बाघिते में बड़ बाघते बड़ी है अग्नि पेटकी में व्यतिरेक्ति अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे कवित्व यानी कि पद पर। देखिए, खेती न किसान को भिकारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाही का करी, वेदहु पुराण कहीं लोकहु बिलोकत, साकरे सब पर राम रावरे कृपा करी, दारिद्र दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, दुरिद दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अब देखिए क्या है, ये परिस्थितियां वहां की हैं जब जो है भुखमरी व्याप्त है, चारों तरफ भुखमरी फैली हुई है। तो वो क्या कह रहे हैं, खेती ना किसान को करने के लिए ना खेती है, भिखारी को ना भीख मिल रही है ना ही बलि मिल रही है, बनिक यानी कि जो बनिया होता है उसको भी जो है किसी तरीके का कार्य प्राप्त नहीं हो रहा। बनिक क्या होता है, दुकान खोल के बैठता है तो उसको ग्राहक आते हैं उसके पास लोग, लेकिन वहां पर भी उसका काम नहीं हो रहा है। ना चाकर को चाकरी अर्थात जो नौकर है उसके पास भी नौकरी करने के लिए नहीं है। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोचो बस। अब सभी लोग क्या है, जीविका विहीन है, किसी के पास भी कोई जीविका नहीं है अर्थात कुछ भी कमाने का साधन नहीं है। इस सोच में सभी लोग जो हैं बहुत ही ज्यादा परेशान है। सद्यमान सोच बस यानी कि इन्हीं सब चीजों में सब लोग सोच रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कहे एक एकन सो यानी कि एक दूसरे से कह रहे हैं, कहाँ जाएं का करी यानी कि कहाँ जाएं और क्या करें। अब किसी के पास कोई काम नहीं है तो सब एक दूसरे को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम लोग कहाँ जाएं क्या करें, हमारे पास कुछ काम ही नहीं है, कुछ जीविका ही नहीं है। जब काम नहीं होगा तो भाई खाने को कैसे मिलेगा। वेदहु पुराण कहीं लोकहु विलोक कहती। अब क्या है कि वेद पुराण में सभी लोग जो हैं पूरे लोक में सभी लोग वेद पुराणों को पढ़कर साकरे सबय पहे राम रावरे कपा करे, यानी कि सभी वेद पुराणों में कि सभी लोकों में ये चीज फैली है, ये चीज सभी को पता है साकरे सबय पे कि राम जो है उन्होंने रावण पर कृपा करी थी। अब रावण का वध करके राम ने रावण पर ही कृपा करी थी ना, उसका वध किया था और उसे जो है इस जो है बहुत ही बुरे काम से मुक्ति दिलाई थी। ये सारी बात कहाँ पर विद्यमान है, वेदों में विद्यमान है और लोक में सभी लोगों को पता है। दारिद्र दसानन दबाए दुनि दीन बंधु, यानी कि इस संसार के सभी लोगों को दीन है ना, इस यहाँ पर देखिए, दुरिति दहन देखी तुलसी हाहाकार करी। यहाँ के लोगों, यहाँ के संसार के सभी लोगों को दरिद्रता रूपी दसानन कौन है, रावण को बहुत ही दुष्ट माना गया, यानी कि बहुत ही बुरा था वो। तो उन्होंने क्या बोला है कि यहाँ के सभी दुखित लोगों को वो जो है को गरीबी रूपी जो रावण है, गरीबी की दशा को क्या बताया गया, रावण ने सभी को जो है दबा रखा है, घेर रखा है, यानी कि गरीबी से सभी लोग बहुत ज्यादा त्रस्त हैं और गरीबी को क्या बोला गया है, रावण की संज्ञा दी गई। तो दीन बंधु यानी कि ईश्वर की सभी लोग वंदना करें, तुलसी हाहाकार करें। सभी लोग जो हैं वो रावण रूपी गरीबी से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और प्रभु राम से जो है वो कृपा का आह्वान करें तो उन्हें इस चीज से मुक्ति मिलेगी। और श्री राम से वो सभी इस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने इस धरती से रावण का विनाश किया था उसी तरीके से इस दरिद्रता रूपी रावण का भी वो लोग विनाश करें। अब इसके आगे हम देखते हैं प्रसंग। प्रस्तुत कवित्व में चारों ओर फैली आर्थिक दुर्दशा का वर्णन करते हुए तुलसीदास अपने आराध्य राम से उसे दूर करने की प्रार्थना अत्यंत दीन भाव से कर रहे हैं। मतलब तुलसीदास जी ने जो ये दशा देखी है वो प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई
वो क्या सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई इस दरिद्रता को दूर करिए जो कि रावण के समान उन्होंने पृथ्वी पर हाहाकार कर रखा है। व्याख्या क्या है? तुलसीदास कहते हैं, हे राम, वर्तमान समय में किसानों द्वारा खेती नहीं होती, भिखारी को भीख नहीं मिलती, व्यापारियों को व्यापार नहीं चलता तथा नौकरी करने वालों को नौकरी नहीं मिलती, यानी कि किसी के पास कोई कार्य ही नहीं। इस प्रकार जीविका विहीन हो जाने के कारण सब लोग दुखी ही एवं शोक के वश में होकर एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। कोई राह या उपाय नहीं सूझता है। यह तो वेद और पुराण भी कहते हैं तथा लोक में भी ऐसा देखा जाता है कि संकट के समय में आप ही कृपा करते हैं। ठीक है, संसार के सभी लोग इस चीज को जानते हैं और वेदों में भी लिखा है कि भाई रावण का विनाश आपने किया था, यानी कि जब धरती रावण के अत्याचारों से त्रस्त थी तो आपने ही रावण का वध करके जो है सभी लोगों को का उद्धार किया था। तो उसी तरीके से हे दीनबंधु, दरिद्रता रूपी रावण ने दुनिया को दबा लिया है और पाप की ज्वाला देखकर तुलसी हाहाकार कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ पाप फैला है। भाई जाहिर सी बात है कि अगर लोगों के पास खाने पीने के लिए नहीं होगा तो वो किसी भी तरीके से कमाने की कोशिश करेंगे। अर्थात अत्यंत कातर होकर आपसे दीन जनों की सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ खराब आर्थिक स्थिति के कारण समाज में उत्पन्न आजीविका विहीनता की स्थिति को कवि ने अत्यंत मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। इससे स्पष्ट होता है कि तुलसीदास वीतराग संत नहीं है, अपितु वो सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग एवं सचेष्ट रचनाकार है। यानी कि वो एक संत तो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने दीन दुनिया सबको छोड़ दिया है। वो सारी चीज़ों को देखते हैं और साथ ही साथ वो क्या कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि अगर कहीं किसी को कष्ट है तो उसको दूर करने की भी प्रार्थना करते हैं। यानी कि एक तरीके से उन्होंने वैराग्य तो नहीं लिया है। अब आ जाते हैं काव्य सौंदर्य पे। कवित्व छंद एवं अवधि भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है। बलि बनिक और बनिज, दरिद्र दसानन दबाई दुनि दीन बंधु एवं दुरित दहन देखी में अनुप्रास और दारिद्र दसानन पद में रूपक अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। इस काव्यांश में दरिद्रता को दसानन की संज्ञा देते हुए तुलसीदास ने समाज पर पड़ने वाले उनके विषम प्रभाव का मार्मिक वर्णन किया है। दरिद्रता रूपी दशानन द्वारा दुनिया को दबाना आर्थिक संकट की व्यापक अभिव्यंजना करता है। इस दरिद्रता के दशानन को राम द्वारा ही मारा जा सकता है। इस काव्यांश में कवि के मन में अपने आराध्य के प्रति अखंड श्रद्धा का भाव प्रकट हुआ है। अगला काव्यांश देखिए क्या है। धूर्त कहो अवधूर्त कहो, राजपूत हु कहो, जोलाहा कहो को, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो, तुलसी सर नाम गुलामू है राम को, जाको सुचे सो कहें कछु ओ, मांगी के खैब को मसीत में सोई वो, लेब को एक ना देव को दो। तो यहाँ पर इस वाले जो कवित्व में है तुलसीदास जी उस समय समाज में जिस तरीके की ऊंच नीच भेदभाव छुआछूत फैला था, ये उसकी तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, धूर्त कहो अवधूर्त कहो, राजपूत कहो जोलाहा कहो कुछ। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम मुझे दुष्ट कहो या अवधूत अर्थात तुम मुझे सन्यासी कहो, तुम मुझे राजपूत कहो या तुम जोलाहा कहो। तो यहाँ पर देखिए धूर्त यानी कि क्या हो गया, जो दुष्ट है, अवधूर्त यानी सन्यासी। तो यहाँ क्या कहते हैं, व्यवहार वाइज बताया गया। राजपूत और जोलाहा के माध्यम से इन्होंने जाति को इंडिकेट किया कि लोगों से कह रहे हैं कि तुम मुझे या तो दुष्ट कहो या तुम मुझे सन्यासी कहो, तुम मुझे कुछ भी कहो, तुम मुझे दुष्ट कहो, तुम मुझे सन्यासी कहो, तुम मुझे राजपूत कहो या तुम मुझे जोलाहा कहो। ऐसा क्यों कहा जाता है कि भाई तुलसीदास जी जब पैदा हुए थे तो वो राजपूत में हुए थे, लेकिन किसी वर्ष से इनके माँ बाप ने इन्हें त्याग दिया और इनकी परवरिश जो है वो जोलाहों ने करी थी, इसलिए इनको जोलाहा कहा जाता है। ठीक है ना। तो इनकी जाति को लेकर भी जो है थोड़ा सा समाज में एक डाउट सा था, इसीलिए कुछ लोग उन्हें राजपूत कहते थे, कुछ लोग जोलाहा कहते थे। तो वही चीज़ यहाँ पर इन्होंने बताई है। तो मतलब समाज में लोग मुझे व्यवहार से कहें या जाति से कहें, मुझे जो है किसी से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे को नहीं ब्याहना है।
ठीक है, मुझे किसी के बेटे से अपनी बेटी को ब्याह कर, अपनी बेटी को किसी बेटे से ब्याह कर, किसी की भी बेटी से ब्याह कर, और काहू की जाति न बिगाड़, मुझे किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं है। ठीक है, मुझे अपनी बेटे या बेटी का शादी करके किसी की जाति को बिगाड़ना नहीं है। तुलसी सरनाम गुलामू है राम का, तो कह रहे हैं तुलसी जो है वो सिर्फ एक का गुलाम है और वो है श्री राम का। जाको सुचे सो कहे कछु ओई, जिसको जो सोच में आए वो कह सकता है। मांगी के खाएब को, मैं मांग के खाता हूँ, मसीत में सोईबो अर्थात मस्जिद में सो लेता हूँ, लेब को एक गुना देव को दो गुना, यानी कि ना मुझे किसी से लेना ना मुझे किसी को देना। तो इन्होंने इस माध्यम से जिस तरीके से भेदभाव तुलसीदास जी के साथ समाज में हुआ करता था, उन लोगों के मुंह पर इस कवित्व के माध्यम से एक चमाट सी मारी है कि आप लोगों को अपना छुआछूत भेदभाव अपने पास रखिए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, ना मुझे अपनी बेटी बेटा बहाना है, ना मुझे आपसे कुछ लेना है, मैं किसी से मांग के खा लूंगा, मैं मस्जिद में सो लूंगा, मुझे ना किसी एक से लेना ना किसी एक से देना, सिंपल। अब इसका प्रसंग देखिए क्या है। प्रस्तुत सवैये में गोस्वामी तुलसीदास ने भक्ति की रचनात्मक भूमिका को स्पष्ट करते हुए राम की भक्ति के बल के भरोसे जाति पाति एवं धर्म के आडंबरों का खंडन करने का साहस दिखाया है। व्याख्या है, वे कहते हैं चाहे कोई मुझे धूर्त कहे अवता अवधूर्त, यानी कि ये वीरवागी योगी कहे, राजपूत कहे, जोलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना नहीं है, ना मैं किसी से संबंध रखकर उसकी जाति को बिगाड़ूंगा। मैं तो संसार प्रसिद्ध राम का गुलाम अर्थात दास हूं, जिसे जो रुचिकर लगे कहे, मुझे तो मांग कर खाना है और मस्जिद में सोना है, ना किसी से एक लेना है ना किसी को दो देना है। अब इस पंक्तियों का काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा अवधि है। अवधि के छंदों में प्रमुख सवैयां छंद में कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है। सवैयां गीतिमय छंद है, इसीलिए काव्यांश में गेयता के गुण भी विद्यमान है, तो ये छंद जो है गाया जा सकता है। अलंकार में अनुप्रास का सौंदर्य इस काव्यांश में काहे को, काहू को बेटी को, बेटका न ब्याहब, सरनाम गुलामू है राम को आदि पद में देखने को के योग्य है। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कवि ने लेना एक न देना दो मुहावरे का अत्यंत सार्थक उपयोग किया है। पूरे काव्यांश में समाज की रूढ़िवादिता पर एक व्यंग एवं शोभ मूलक टिप्पणी की गई है, यानी कि समाज में जो भी संगतियां व्याप्त हैं उस पे बहुत ही दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने ये बात कही है। तो यहाँ पर ये कवितावली हमारी समाप्त हुई है, तो ध्यान रखिएगा। इसी का दूसरा पार्ट है हमारा लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप, उसे हम अगली बार पढ़ेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले फटाफट आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, ताकि आपको आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं कि पास्ट मतलब आगे जो चीज़ें जैसे जैसे हमारी गुजरती जाएंगी हम उसका अपडेट वहाँ पर आपको देते रहेंगे, और साथ ही साथ जो है आगे आने वाले समय में नोट्स भी आपको वहाँ पर मिल सकते हैं। तो फटाफट आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं हम इसी पार्ट के अगले पार्ट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।